अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद साद है। मैं एक प्रोफेशनल क्वांटिटी सर्वेयर हूँ और मैं पाकिस्तान में 5-6 साल से बतौर क्यूएस में काम कर रहा हूँ और मैं आपको इस ऑनलाइन क्यूएस कोर्स में वेलकम करता हूँ। ये जो क्वांटिटी सर्वेइंग का ऑनलाइन कोर्स है ये उन लोगों के लिए है जो सिविल के फील्ड से हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और बतौर प्रोफेशनल क्यूएस अपने कैरियर का आगाज़ करना चाहते हैं या किसी भी हवाले से उनका ताल्लुक कंस्ट्रक्शन फील्ड से है। तो इस ऑनलाइन कोर्स में हमने सीखना क्या है, लर्न क्या करना है, उस पे मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूँ। बेसिकली ये एक बिल्डिंग एस्टिमेशन का कोर्स है जिसमें हम बिल्डिंग की जो है कंप्लीट क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे। हमारे पास उसकी जो ड्राइंग्स हैं वो ऑटोकैड फॉर्म में होंगी और उसमें जो बाकी हम जो उसका एस्टिमेट बनाएंगे वो हम उसका एक्सेल में हम उसकी क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करेंगे और साथ साथ मैं आपको ब्रीफ करूंगा कि किस तरह हमने क्वांटिटीज़ फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये एक्सीवेशन है, सबसे पहले जो हम कोई भी बिल्डिंग का एस्टिमेट बनाते हैं तो उसकी जो एक्सीवेशन है, जो उसकी खुदाई है, उसका हमने क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है। तो वो हमने किस तरह करनी है, जिस तरह ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, ये एक बिल्डिंग है, ये इसका जो है ये प्लान है, ठीक है। ये रूम्स बने हुए हैं 1 2 3 4 5 और ये इसके वाशरूम हैं 7 अटैच और यहाँ से जो हमारे पास सीढ़ियाँ हैं, स्टेयर्स हैं, वो ऊपर जा रही हैं। तो इसका ये स्ट्रक्चर है, ये इसकी फाउंडेशन है। फाउंडेशन की जो हमने क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह निकालनी है, ये WF1 WF2, ये WF2 फाउंडेशन है, इसका क्या मकसद है। तो ये बेसिकली ये WF2 है। तो इसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो किस तरह फाइंड आउट करनी है। ये ग्रेड 1 A से H WF2, इसका क्या मतलब है और ये ग्रेड 1 जो है हमारे पास वो कौन सा है। ये हमारे पास ग्रेड 1 है A से, ये A से लेके H तक इसका ग्रिड है और इसकी ये वॉल्स हैं, ये कॉलम्स हैं। तो इसकी क्वांटिटी अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो यहाँ से लेके हम डिमेंशन लेंगे। फॉर एग्जांपल ये इसकी डिमेंशन मेरे पास आती है 116 फुट 6 इंच, ठीक है। ये मेरे पास इसकी हमने जब 6 इंच को फुटों में कन्वर्ट करना है तो हमने उसको डिवाइड करना है 12 से, तो वो 0.5 आएगा। तो जो उसकी विड्थ है, ये दूसरा जो ऑप्शन है, जो दूसरा सेल है, ये विड्थ वाला सेल है। विड्थ हमें कहाँ से पता चलेगी, विड्थ हमें इसके WF2 का जो सेक्शन है यहाँ से हम इसको देखेंगे। तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि 4 इंच ये ऊपर वाली RCC है और 3 इंच यहाँ से, 3 इंच यहाँ से, तो ये तकरीबन 4 फुट 6 इंच बनती है इसकी जो विड्थ है। और जो इसकी डेप्थ है वो हमें यहाँ से पता चलेगी कि जब हम इसका सेक्शन देखेंगे तो ये ग्राउंड लेवल है, तो यहाँ से 4 फुट के नीचे लिखा हुआ है 4 फुट, तो इस यहाँ से हम इसको देखेंगे कि ये इसकी जो डेप्थ है वो 4 फुट है। तो इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फार्मूला हमने लगाया इसको, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास इस कंप्लीट वॉल की ये वाली जो वॉल है ये कंप्लीट इसकी हमारे पास क्वांटिटी आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ हम इसका एक्सीवेशन के बाद हम नीचे जो फिलिंग करेंगे दोबारा, जो वो कितनी बनती है और जो नई मिट्टी जो हमने वाइट से ला के उसमें डंप करनी है उसकी क्या क्वांटिटी है, किस तरह फाइंड आउट करनी है। लीन जो है उसकी हमने क्वांटिटी किस तरह फाइंड आउट करनी है और साथ साथ जो हमने RCC है उसकी हमने किस तरह क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। कॉलम जो हैं जो प्लेंथ बीम तक आ रहे हैं उनकी जो फिर ऊपर ग्राउंड फ्लोर के कॉलम हैं, फिर उसके अलावा प्लेंथ बीम है, प्लेंथ बीम की जो कंक्रीट है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है, लेंटल बीम की, इस तरह फ्लोर बीम्स की, स्लैब की, जिस तरह हम नीचे आते जाएंगे लेंटल बैंड आ गया, ठीक है। फिर इसमें से डिडक्शन करनी है विंडो की, विंडो वेंटिलेटर्स वगैरह, तो चलते जाएंगे। फिर आखिर में हमारे पास ब्रिक वर्क स्टार्ट हो जाएगा फाउंडेशन का। ये फाउंडेशन का है, सबसे पहले जो नीचे 18 इंच का स्टेप है उसकी क्वांटिटी हमने किस तरह निकालनी है। तो ये तमाम चीज़ें हम इस ड्राइंग से देख के हम इसको क्वांटिटी जो है फाइंड आउट करेंगे। उसके साथ साथ हम ये तो कंप्लीट उसका BOQ बन जाएगा, फिर ये सीमेंट प्लस्तर आ जाएगा
और फिर आखिर में पेंट और मीन्स कि तमाम हर वो चीज़ जो सिविल वर्क में आती है, जिसमें फिर आगे दरवाजे वगैरह। तो उसके साथ साथ फिर हम इसका बार बिल्डिंग शेड्यूल बनाएंगे कि जो मेन बार्स हैं ये 4 सूतर की हैं, इसका ड्राइंग यहाँ से हमें मिल जाएगी। ये जो स्टील है 4 सूतर का 6 इंच की स्पेसिंग पे मेन बार्स हैं और 3 सूतर के 6 इंच पे जो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन बार्स हैं। ये जिस तरह 4 पे ये है 8 इंच की स्पेसिंग पे, इसको हमने कट लेंथ किस तरह फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ बार्स हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है, और आखिर में हमने जो नंबर ऑफ पार्ट्स हैं ये क्या चीज़ है, टोटल नंबर ऑफ बार्स कितनी है, कट लेंथ कितनी है। उसके साथ साथ ये फाउंडेशन का हो गया, फिर कॉलम्स का रीइंफोर्समेंट, फिर प्लेंथ बीम का कट लेंथ, प्लेंथ बीम में जो डलेंगी, और फिर उसके बाद फ्लोर बीम्स आगे, फिर हमारे पास जो स्टेयर्स हैं उसका स्टील आ गया, ठीक है। फिर हमारे पास फ्लोर स्लैब आ गई, मेन बार जो छत में डलेंगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार, फिर उसके बाद कंप्लीट जो टॉप बार्स हैं, एक्स्ट्रा बार्स जिनको कहते हैं, उनकी क्वांटिटीज़। फिर हमारे पास लेंटल बैंड्स आ गए, हम इसकी क्वांटिटीज़ निकालेंगे, ठीक है। उसके अलावा हम इसमें रिंग्स हैं, फिर ये कंप्लीट, फिर ये तरीका सेम जो है ये फर्स्ट फ्लोर पे चला जाएगा। आखिर में फिर हम मटेरियल स्टेटमेंट निकालेंगे कि आरसीसी जो हमने फाउंडेशन में की है उसके लिए हमें कितने सीमेंट बैग चाहिए। ये 208 बैग खुद फार्मूला लगा हुआ है, ये ऊपर आप देख सकते हैं ये किस तरह लगाना है हमने, और जो सैंड है वो हमने किस तरह फाइंड आउट करनी है। उसके साथ साथ फिर हमने जो क्रश है वो किस तरह फाइंड आउट करनी है। तो ये तमाम जो शीटें हैं ये देखें आप, ये एक दूसरे के साथ लिंक हैं। जिस तरह ये मिसाल है कि RCC 1 to 4 इन फाउंडेशन, ठीक है। ये क्वांटिटी हमने निकाली BOQ में, मैं आपको जिस तरह यहाँ से दिखा भी देता हूँ कि अब सेल को हमने लिंक कर दिया। अब ये BOQ सिविल H68 ये सेल है मेरे पास, H जो है मेरे पास ये H है, और यहाँ से हम 68 देख लेते हैं कौन सा सेल बनता है। ये 68 मतलब ये वाली क्वांटिटी, मतलब यहाँ से हमने पहले तो सबसे पहले उसकी क्वांटिटी फाइंड आउट की, और फिर हमने वो यहाँ से जो इस शीट को लिंक कर दिया, मतलब इज इक्वल टू डाल के अगर मैं इसको यहाँ से इसके ऊपर ला के यहाँ पे ओके कर दूँ इक्वल डाल के, तो ये यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिक फार्मूलाज लगे हुए हैं इसके साथ, फार्मूले जो तमाम खुद ब खुद इसको कैलकुलेट कर लेते हैं मटेरियल को, सिर्फ आपने क्वांटिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है। अब मैं मिसाल है यहाँ पे 1183 है, तो मैं अगर 1000 करूँ तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें कि मटेरियल जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह जब एंड में हमने टोटल ये सारा जो मटेरियल है ये निकाल लिया, वेस्टेज 1% हमने डाल ली, टोटल हमारे पास ये मटेरियल है 2161 बैग्स, 2161 हमने सीमेंट के बैग निकाल लिए, ठीक है। उसके बाद हमने इसमें AOC जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट, इसमें चले जाना है। अब हमने जो एक्सीवेशन की थी यहाँ से आप देखें BOQ में, अब हमने उसका रेट पुट करना है यहाँ पे, और फिर जो आगे हम सीमेंट हमने निकाला था जो हमने मटेरियल स्टेटमेंट में, वो हमने सारा यहाँ पे लिखना है। तो उसके बाद हमने उसका रेट पुट करना है, तो एंड में हमारे पास समरी बन जाती है टोटल प्रोजेक्ट की, जिसमें सिविल वर्क, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम इसी तरह एक और प्रोजेक्ट है वो हमारे पास ये वाला है आइसोलेटेड फुटिंग के साथ। इसमें हमारे पास ये देखें F1 F2 इनकी जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये जनाब F1 की डिटेल है ये वाली, इसमें हमारे पास लेंथ और जो ब्रेथ है, जो हाइट है इसकी यहाँ से हम देख लेते हैं। F1 की क्या हमारे पास लेंथ और विड्थ हमारे पास क्या है, 9 फुट 3 इंच और 9 फुट 3 इंच, ये F1 की है। ये हमारे पास तमाम जो लेआउट्स में हमारे पास जो ड्राइंग्स हैं वो ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना के रखी हुई हैं अपने लेआउट्स के अंदर।
हर चीज़ के हमने यहाँ पे सेक्शन डाले हुए हैं। तो इसका भी जो एस्टिमेट है वो फिर F1 का यहाँ से आप देखें 9 फुट 3 इंच और 9 फुट 3 इंच मतलब 9.25, और यहाँ से भी बाकी फार्मेट वही है, लेकिन सिर्फ चीज़ें कुछ चेंज हो रही हैं, फाउंडेशन का स्टाइल चेंज हो रहा है। बाकी जो हमारे पास जो फॉर्मेट है एक्सेल का वो सेम रहता है इसमें। और यहाँ पे हम टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट फाइंड आउट करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है ये उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है जो सिविल के फील्ड से या अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, और मेरा यकीन है कि अगर आप इसको मुकम्मल सीख लेते हैं तो इंशाल्लाह फील्ड में आपकी ये हेल्प करेगा। और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं आपको सिर्फ आपको आप क्वांटिटीज़ निकालना सीख जाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ आप ड्राइंग पढ़ना, ड्राइंग को समझना, स्टील की जो ड्राइंग्स हैं उसको पढ़ना, उसको समझना, स्टील फाइंड आउट करना, और ये चीज़ें आपके इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करती हैं। और आपके जो फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन में हर जगह अगर आप साइट पे बेशक जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप क्वांटिटीज़ जो हैं आपको फाइंड आउट करना आती हों। बाकी इंशाल्लाह ये 3-4 डिफरेंट किस्म के जो स्ट्रक्चर्स हैं अगर आप इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद किसी भी तरह का आपको जब ड्राइंग पढ़ना आ जाएगी तो किसी भी तरह की आपके पास बिल्डिंग की ड्राइंग होगी तो आप उसमें से अपनी जो क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड आउट कर सकेंगे और अपना जो एस्टिमेट है वो बना सकेंगे। तो ये कोर्स ख़ास तौर पे मैं बता चुका हूँ सिविल वालों के लिए ख़ास तौर पे, और ये वीडियोस की शक्ल में होगा। तकरीबन 60 to 70 वीडियोस होंगी जिसमें हम कंप्लीट से मतलब एक एक चीज़ को हम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल BOQ की अगर मैं सिर्फ बात करूं तो सबसे पहले हम इसकी जिस तरह ये एक्सीबिशन है जो ये हम फाइंड आउट करेंगे कि ये किस तरह हमने निकाली है, और ये जो क्वांटिटी है ये हमने किस तरह निकाली है, ड्राइंग्स की मदद से हमने इसको किस तरह फाइंड आउट किया है। तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता फिर हम इसको लीन फाइंड आउट करेंगे, फिर RCC। तो जब एक एक चीज़ को हम आस्ता आस्ता कंप्लीट, जब एक प्रोजेक्ट हम कर लेंगे, 2-3 प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी भी तरह का अगर आपके पास स्ट्रक्चर होगा तो आप ख़ुद ब खुद उसकी जो ड्राइंग्स हैं, जो एस्टिमेशन है वो फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ है कि मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, लोगों ने ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स बनाए हैं और लोग ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहे हैं, लेकिन वो ऐसी नहीं है कि आप फील्ड में जो प्रोफेशनल लेवल की नहीं है। मतलब बुक्स में तो हमने भी पढ़ी है, और फील्ड में ये जो I वाल्स, J वाल, H वाल्स जो हम डिप्लोमा में पढ़ते हैं या इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं वो हमें इतनी उसकी ज़रूरत नहीं होती। हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है, इन प्रोफेशनल ये फॉर्मेट है, ये ड्राइंग्स है, हमें बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है और हमारा जो काम है वो इस पे होता है, ना कि हम वो जो क्या कहते हैं सिंपल जो हम बुक्स वाली क्वांटिटीज़ पढ़ते हैं वो हमारे किसी काम नहीं आती है सच। तो क्योंकि मैं ख़ुद बता चुका हूँ कि मैं प्रोफेशनल QS हूँ और मुझे पता है कि फ़ील्ड में क्या तरीका इस्तेमाल होता है और किस तरह हमने जो क्वांटिटीज़ हैं वो फाइंड आउट करनी होती है। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं मुकम्मल कोर्स और मुझसे प्रोफेशनल लेवल पे QS सीखना चाहते हैं तो मैं नंबर दे रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह मैं आपको ख़ुद पर्सनल जो है ट्रेनिंग दूंगा, मुकम्मल एस्टिमेशन सिखाऊंगा। साथ साथ मैं आपको ये जो ड्राइंग्स हैं मुकम्मल प्रोजेक्ट्स की ये भी मैं दूंगा। एक्सेल के ये जो फार्मेट्स हैं, जो शीट्स हैं, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। और उसके साथ साथ मैं आपको ये नहीं कि मैंने आपको एक दफ़ा कोर्स मैंने दे दिया तो उसके बाद मेरा आपसे रब्ता ख़त्म हो गया। मैं आप लोगों से कनेक्ट रहूँगा। साथ साथ मैं आपको जॉब हंटिंग टिप्स पे भी ब्रीफ करूँगा कि जॉब कैसे फाइंड आउट करनी है, CV कैसे बनानी है, इंटरव्यू कैसे देना है। मेरा जब इंटरव्यू हुआ था याद है मुझे कि जो हमारे बॉस थे वो अपना लैपटॉप साथ लाए थे, उन्होंने एक इस तरह का एक प्रोजेक्ट मेरे सामने रखा और मुझे बोला कि आप इसका एक फाउंडेशन की ड्राइंग थी आइसोलेटेड, आप इसका BOQ और इसका बार बेंडिंग शेड्यूल बनाएं। तो मुझे तो आता था, मैंने फ़ौरन बना दिया। वहाँ से मेरी जॉब जो है पक्की हो गई और मैंने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक अच्छी सैलरी पे जॉब की। तो बहरहाल मैं
कुछ लोग कहते हैं कि ये पैसे जो हैं ये हम शायद हमारे ज़ाया हो रहे हैं। आप जब बिज़नेस करते हैं, आप अपने उस कारोबार के लिए पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये जो पैसे हैं, ये जो आप एक चीज़ सीख रहे हैं, ये आपकी ज़ात के ऊपर इन्वेस्टमेंट है। और इन पैसों से आप सैलरीज़ लेते हैं, आपकी अच्छी जॉब होती है, तो आपका एक जो ज़रिया आमदन है वो लग जाता है। तो ये पैसे आपके ज़ाया नहीं जाते, स्किल आपकी ज़ाया नहीं जाती। ये मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है। बेशक आप आज ज़ीरो हैं, आपके पास जॉब नहीं भी है, लेकिन आपको मेरी ये बात याद रहे कि ये इन्वेस्टमेंट और ये जो पैसे आप ख़र्च कर रहे हैं किसी चीज़ को सीखने में, ये आपकी अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट है। जिस तरह हम बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉप बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं, तो आप सिविल वालों की जो इन्वेस्टमेंट है अपने ऊपर, वो यही है कि आप ये चीज़ें सीखें, QS सीखें। इंशाल्लाह मेरा दावा है कि ये ज़िंदगी में आपको, अगर आप इस फील्ड में रहेंगे तो आपकी 100% आपकी जो है आपके काम आएगी ये चीज़ें, और आप इनसे जो है इंशाल्लाह जल्दी तरक्की करेंगे। तो नीचे मैं अपना फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, आप मुझसे फ़ोन पे जो है व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।